जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं फिर आपके अपने चैनल बीबी ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बीबी ज्ञान में धम्मपद जो भगवान बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, धम्मपद के नाम से संग्रहित है। इसमें सारे बुद्ध के जो उपदेश हैं वो समाहित है। तो उनके उद्देश्यों को मैं आज फिर लेकर आया हूँ और उनका जो तीसरा उपदेश है उसमें भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही कहते हैं और वो भी शिष्य जो हैं उनके थूलतीसर थेर के समक्ष वो कहते हैं, उनका अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि अक्कोछिमं अवधिमं अजीरिमं आहासे में ये च तम उपन्याहन्ते वेरम तेषं न सम्मन्ते। इसमें महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे पीटा था, उसने मुझे पराजित किया था, उसने मेरी लूटपाट की थी। इस प्रकार के प्रतिशोध की भावनाओं को जो आश्रय देता है उनकी शत्रुता कभी शांत नहीं होती। देखिए, इस उद्देश्य में महात्मा बुद्ध इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी का भी कोई भी दुश्मनी है, मानवता के लिए वो अपनी दुश्मनी किस तरह भुला सकता है, तो उसके विषय में ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के भीतर अपने शत्रु के प्रति या अपने जो दुश्मन टाइप लोग होते हैं जो जिससे हमारा बनता नहीं है, तो अगर हम उनके बारे में ये सोचें कि उसने हमें गाली दिया है और उसने हमको मारा है और उसने हमको पीटा है और उसने हमारी चोरी की है, इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना अगर हम इन सारे चीज़ों से, अगर वो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, अगर हम उसके प्रति भी वैसा ही सोचें कि उसने हमको गाली दे दिया, उसने हमको मार दिया, उसने हमको पीट दिया और उसने हमको हमारा जितना भी धन दौलत था लूट लिया, तो हम कभी भी अगर प्रतिशोध की भावना से हम उसके समक्ष उसके तरफ बात करेंगे या उसके जैसे सोचेंगे तो हमारी कभी शत्रुता समाप्त नहीं हो सकती। तो हमारी शत्रुता को समाप्त करने के लिए अगर हम प्रतिशोधी बनते हैं तो प्रतिशोधी रहेंगे तो कभी प्रतिशोध का अंत नहीं होता है। आपने इतिहास गवाह है, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिशोध के चक्कर में अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को नष्ट कर देते हैं, लेकिन तब भी उनका जो प्रतिशोध की भावनाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती हैं। तो आगे महात्मा बुद्ध इस प्रतिशोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि अकुंचिमं अवधिमं अजीनिमं आहासे में ये तम न उपन्याहन्ते वेरम तेषोपसन्मते। इस उपदेश में भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे पीटा था, उसने मुझे मारा था, उसने मुझे पराजित किया था और उसने मेरा लूटपाट की थी। इस प्रकार की प्रतिशोध की भावनाओं को जो आश्रय नहीं देता है अर्थात त्याग देता है, तो उसकी शत्रुता बिल्कुल शांत हो जाती है और वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने दुश्मन के प्रति या अपने समक्ष जो भी पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं, अगर उन विपक्ष को वो उनकी किए हुए कर्म जो थे, बुरे कर्म थे, उनको वो बुरे कर्म को माफ़ कर देता है या उनको आश्रय नहीं देता है, तो उसकी
जो वो व्यक्ति होता है उसकी शत्रुता खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाने के कारण वो शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो बुद्ध के इन विचारों से हम यह पाते हैं कि हम भी आज अपने जीवन में जितने भी मित्र दोस्त रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारी तकलीफें हैं, जिनसे हमारी शिकवा गिला है, जिनसे हमारी दुख का कारण जो लोग बने हुए हैं, उनको भी अगर हम दुख को, उनके किए हुए कर्म को न देखकर उनके किए कर्म को त्याग दें और त्याग कर प्रेम भाव से उनको सम्मानित करें या प्रेम भाव से उनसे बात करें, तो हमारी और उनकी दोनों लोगों के बीच की जो दुश्मनी होती है वो समाप्त हो जाएगी, और हम या वो दोनों पक्ष के जो लोग होंगे वो प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसी महान उद्देश्य को भगवान बुद्ध ने दिया। जो उनके समय में बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जो अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने प्रजा का बदला लेने के लिए बहुत सारे ऐसे युद्ध करते थे जिसमें उनकी बहुत संख्यक में लोगों की मृत्यु होती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे शिकवे गिले हमारे जीवन में आए दिन होते रहते हैं जो हमको एक दूसरे से दूर करते हैं। तो हमको इन सारे शिकवे गिलों को दूर करके हमको प्रेम पूर्वक एक साथ रहना चाहिए, और हम जब एक साथ रहेंगे तो हमें सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्त होगी। तो इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए भगवान बुद्ध ने इतना बड़ी बात कही है। तो मेरे मित्रों, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी दबा दें, जिससे मैं बौद्ध दर्शन से या बुद्ध धर्म से जो भी भगवान बुद्ध का उद्देश्य प्रस्तुत करूंगा वो आपको डेली टू डेली मिलता रहेगा, और आप भी बुद्ध के विचारों से प्रभावित होंगे और आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएंगे, अपने जीवन को प्रेममयी बनाएंगे और अपने जीवन को सुखमयी, शांतिमयी बनाएंगे। तो जय भीम।